बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और उसके बाद महाराज गोकर्ण जी महाराज तीर्थों का भ्रमण करने लगे। यहां महाराज धुंधकारी अनिष्ट मार्गों से अर्थोपार्जन करने लगा। करते करते घर का सारा धन नष्ट हो गया। अब घर में कुछ बचा नहीं, क्या किया जाए। उसके बाद इधर उधर चोरी करने लगा। करते करते कुछ वेश्याओं को भी घर में रख लिया। करते करते वेश्याओं को प्रसन्न करने के लिए धन देता और वेश्याएं प्रसन्न रहती। उसके बाद एक दिन उन्होंने सोचा, वेश्याओं ने, अरे ये तो राजा का यहां चोरी करने जाता है, तो एक न एक दिन तो पकड़ा जाएगा, एक दिन तो पाप का घड़ा भरेगा। तो ये पकड़ेगा तो हमको भी बताएगा कि महाराज धन किसको प्रसन्न करने के लिए मैं चोरी करता हूं, तो इन्हें दे देता हूं। तो क्या करे, इसका राम नाम सत्य कर दे। तो एक दिन महाराज रात को सोया था, तो महाराज जो वेश्याएं थी पलंग में बांध दिया खाट में और खूब पीटी। मगर पापी व्यक्ति की जल्दी मृत्यु नहीं होती कि होती है। महाराज जब इतने भी मृत्यु नहीं हुई तो क्या किया गया, आग के गरम गरम लाल अंगारे मुख में डाल दिए गए और धुंधकारी का राम नाम सत्य हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और उसके बाद महाराज यहां गोकर्ण जी महाराज भ्रमण करते करते गया आए। गया जब आए तो महाराज उनको सुनने में आया कि मेरे भ्राताश्री, मेरा बड़ा भाई प्रभु के धाम को चला गया। तो उन्होंने क्या किया, गया श्राद्ध किया। गया श्राद्ध करने के बाद भ्रमण करते करते अपने गांव पे आए। जब गांव पे आए तो गोकर्ण जी महाराज को गांव वासियों ने देखा। महाराज आइए आइए। गोकर्ण बहुत धर्मात्मा व्यक्ति थे। तो महाराज रुक गए। बोले महाराज कहां जा रहे हैं। बोले मैं अपने जन्म स्थल पे जा रहा हूं। बोले प्रभु मत जाओ, सूर्य अस्त होने के बाद उस गली से निकलना मुश्किल हो जाता है। बोले क्यों। बोले महाराज भूत प्रेत राक्षस बड़े बड़े रूप धारण करते, कभी बैल का, कभी महाराज हिरण बनता है, तो कभी शेर बनता है, कभी भैंसा बनता है, अनेक प्रकार से महाराज डरावते हैं। बोले अच्छा तो आप हमारे यहां रुक जाइए महाराज। बोले नहीं, मैं तो अपने जन्म स्थल में ही जाऊंगा। और महाराज गोकर्ण जी महाराज संत थे, अपने जन्मभूमि में गए और वहां थोड़ा जगह साफ की। महाराज चद्दर बिछाकर प्रभु का नाम लिया, सो गए। जैसे रात्रि के 12 बजे महाराज प्रेत गैड़ा बन के डराने लगा गोकर्ण जी महाराज को। जब डराने लगा, बोले अरे ये कौन है। तो तुरंत अपने कमंडल के जल से पानी गोकर्ण जी महाराज लिए मंत्र बोले और छींट दिया। बोले कौन हो, मेरे समक्ष आओ। और महाराज बोले कि मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। अरे भैया मैंने तेरे लिए गया श्राद्ध किया, क्या मुक्ति नहीं मिली क्या। बोले धुंधकारी ने। बोले भाई
मेरे जैसे पापी को एक गया तो क्या 1000 गया भी कर लो तो भी मुक्ति नहीं मिलने वाली है। बोले अच्छा क्या करूं? बोले आप ही सोचो भैया। बोले ठीक है। कमंडल का जल लिया और फिर प्रेतात्मा पे छीटा। बोला महाराज सुबह तक मैं इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ लूंगा, जब तक तू विश्राम कर। और उसके बाद जल छिड़का, प्रेत वहां से गया। यहां महाराज रात्रि में शयन करने के बाद प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में गोकर्ण जी महाराज उठे। उसके बाद प्रातः काल की संध्या बंदन जैसे करने लगे तो सूर्य भगवान को अर्घ देने लगे और कहा सूर्य नारायण भगवान रुक जाइए। महाराज सूर्य नारायण भगवान रुक गए। ये त्रिकाल संध्या का फल है। जो महाराज त्रिकाल संध्या करता कभी दरिद्र रोगी लक्ष्मीहीन नहीं हो सकता। और तुरंत सूर्य नारायण रुक गए। बोले क्या हुआ, क्यों मुझे आज बुला रहे हो? बोले हे प्रभु मैंने अपने भाई के लिए गया श्राद्ध किया, तब भी मुक्ति नहीं मिली। बोले जिस आत्मा को गया श्राद्ध से मुक्ति नहीं मिलती उसे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवानी चाहिए, उससे मुक्ति मिल जाती है। महाराज बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और महाराज गोकर्ण जी महाराज श्रीमद् भागवत सप्ताह का हरिद्वार में आयोजन किया, सभी को आमंत्रण किया। और महाराज जगह इतनी भर चुकी थी, कहीं जगह बैठने की नहीं थी। अपने पितृ को धुंधकारी को गोकर्ण जी महाराज ने आवाहन किया तो देखा तो कहीं बैठने की जगह ही नहीं। एक जगह खाली थी, उस 7 गांठ वाला बामू लगा हुआ था। चुपचाप ऊपर आके बैठ गए। उसके बाद पहले दिन की कथा हुई, एक गांठ टूट गई। दूसरे दिन की, तीसरे दिन की, चौथे दिन की, 5वें दिन की, 6ठे दिन की। जब 7वें दिन की कथा पूर्ण हुई तो महाराज 7 गांठ टूट गई। बैकुंठ से विमान आया। अरे कथा तो बहुत लोग श्रवण कर रहे हैं, विमान एक ही है। तब गोकर्ण जी महाराज पूछते हैं हे प्रभु कथा तो बहुतों ने श्रवण की, मगर क्या हुआ, विमान एक ही है, हैं? बोले महाराज जैसे धुंधकारी ने कथा श्रवण की वैसे कोई नहीं किया। बोले कैसे? कि महाराज दिन भर कथा श्रवण करता था और रात्रि को मनन करता था। अद्रम चहतम ज्ञानम प्रमादेन हतम सुतम संदिगदो हि हतो मंत्रो व्यग्चित्तो हतो जपः। महाराज जैसे संदेह युक्त मंत्रों का कोई फल नहीं है, बिन लापरवाही से श्रवण किया कोई उसका अर्थ नहीं है। जिस तरह दृढ़ता से कोई काम कर तो मन लगा के पूरा करते तो ही पूर्ण होता है, वैसे कथा भी है कि जितना मन लगाओगे उतनी ही सार्थक होगी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और सबको प्रतीत हुआ कि हां हमने धुंधकारी के जैसे कथा सुनी नहीं। दूसरी बार श्रावण मास में गोकर्ण जी महाराज ने
कथा का आयोजन किया। सभी ने दृढ़ता पूर्ण कथा सुनी और सभी के लिए वैकुंठ आया से विमान आया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरि शरणम 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 राधे शरणम गुरु जय हो। तालियों की सेवा देते हुए हरि शरणम 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 हरि शरणम। दोनों हाथ खड़े करके तालियों से हरि शरण होते हुए प्रभु की कृपा पाएं। कृपालु कृष्ण की शरणम दयालु राम की शरणम। कृपालु कृष्ण की शरणम दयालु राम की शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम गुरु शरणम। कृपालो कृष्ण की शरणम दयालो राम की शरणम। कृपालु कृष्ण की शरणम दयालु राम की शरणम। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।